बिशप बर्ट्रैंड बोलैंड ओपी नईम हेरी अमरीका। बिशप बोलेंड अमरीकी डोमिनिकन थे जिनकी जिंदगी का एक लंबा अरसा पाकिस्तान में गुजरा। जब भी बिशप बोलेंड का जिक्र होगा मिल्तान का जिक्र जरूर होगा। बिशप बोलेंड और मिल्तान लाजिम व मलजूम हैं। जब भी मिल्तान डायोसीस की तरक्की का जिक्र होगा तो इसमें बिशप बोलेंड का जिक्र जरूर होगा। बिशप बोलेंड के जिक्र के बगैर मिल्तान की तारीख अधूरी समझी जाएगी। बिशप बोलेंड 50 की दहाई के वस्त में मिल्तान डायोसीस में आए और फिर अपना सब कुछ मुल्तान के लिए सिर्फ कर दिया। बिशप बोलेंड का दफ्तर और सोने का कमरा किसी फकीर की रहाइश गाह से कम न थे। इतना सादा रहन सहन मैंने किसी अमरीकी काहन या बिशप का नहीं देखा। बिशप बोलेंड एक दिन फोन पर बता रहे थे जब बिशप लुइस शरर बिशप ऑफ मिल्तान मखसूस हुए तो वो उन्हें अपने साथ मिल्तान ले आए। बिशप बोलेंड बताते हैं कुछ देर के बाद उन्हें बिशप लुइस ने चुक नंबर 133 में भेज दिया, जहां ये मेरा ख्याल है अपनी बतौर बिशप मखसूसियत तक रहे। 33 चुक का सारा बुनियादी पास्टरल ढांचा बिशप बोलेंड डी ने तामीर किया। उसमें 33 चुक का पैरिश हाउस, गुरजाघर, कानूट, लड़कियों का हॉस्टल और स्कूल और सेंट वनसेंट बॉयज स्कूल का कुछ हिस्सा बिशप बोलेंड की जेर निगरानी तामीर हुआ। इतना बड़ा पास्टरल ढांचा खड़ा करना किसी इंसान के बस की बात नहीं और बिशप बोलेंड किसी फरिश्ते से कम न थे और इतना बड़ा काम बिशप बोलेंड ही कर सकते थे। बिशप बोलेंड कमाल के मेहमान नवाज थे। बिशप हाउस आने वाले हर मेहमान को खौसूसी तवज्जो देते और उन्हें चाय पानी या खाना पेश करने के बाद इनकी बात तवज्जो से सुनते। लोग बिशप बोलेंड से ऐसे मिलते जैसे वो अपने दोस्त या बाप को मिल रहे हों। बिशप बोलेंड के दूर में बिशप हाउस में एक मुसाफिर खाना हुआ करता था जहां पर डायोसीस के लोग रहा करते थे। ये सहूलत मिल्तान डायोसीस के लोगों के लिए थी। जो लोग रात को देर से मिल्तान पहुंचते वो इस मुसाफिर खाने में रह सकते थे। आज से 40-50 साल कबल रात को सफ़र की इतनी सहूलतें मैसर नहीं थीं, इसलिए बिशप हाउस का मुसाफिर खाना लोगों के लिए आज के दौर के गेस्ट हाउस की हैसियत रखता था। बिशप बोलेंड के दूर में बिशप हाउस में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते थे और बिशप हाउस एक दरवेश गाह लगा करता था। यकीनन ऐसा माहौल पैदा करने के लिए बिशप बोलेंड को बहुत मेहनत करना पड़ती होगी। चीज़ों को सादा रखना बहुत दुश्वार होता है। बिशप बोलेंड पाक मास के बाद लोगों से मिलते और यूं वो लोगों से अपनी मोहब्बत और दिलचस्पी का इजहार करते। बिशप बोलेंड सरसेपा इंसान दोस्त थे और लगता है कि वो मसीह खुदावंद के मुजस्सम होने की अलहयात से बहुत मुतासिर थे। इसीलिए वो मोमिन से बेहद मोहब्बत करते और उनमें खुदा का तजुर्बा करते थे। बिशप बोलेंड मकामी क़यादत और मोमिन को बहुत सपोर्ट करते और उन्हें कभी ये एहसास न होने देते थे कि उनकी कोई अहमियत। पुराने काहन बताते हैं कि एक बार डायोसीसन कौंसिल की मीटिंग में अमरीकी और मकामी काहन मौजूद थे और किसी अमरीकी काहन ने कहा कि आप अपने मशवरे दे सकते हैं लेकिन आखिरी फैसला बिशप का होगा। एक मकामी काहन गुस्से में आ गए कि अगर बिशप ही ने फैसला करना है तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। कहते हैं कि बिशप बोलेंड ने इस सूरत हाल को बड़ी दानाई से हल किया और तमाम कौंसिल मेंबरान के मशवरे गौर से सुने। कहते हैं किसी शख्स की असलियत का पता इस वक्त चलता है जब वो इक़्तिदार में हो। बिशप बोलेंड इक़्तिदार में भी मलंग और इक़्तिदार के बगैर भी मलंग थे। मैंने आज तक किसी पुराने काहन या मोमिन से नहीं सुना कि बिशप बोलेंड ने अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया हो। बिशप जी, आपकी आला क़यादत का बहुत शुक्रिया। मिल्तान के पहले बिशप यानी बिशप चालो पी और आप बिशप हाउस मिल्तान में दफन नहीं हैं। बाकी तकरीबन मिल्तान के तमाम बिशप हाउस मिल्तान में दफन हैं। डायोसीस को चाहिए कि आपको मिल्तान में दफन करके आपके आहसानों का बदला चुका दें। डायोसीस ऑफ मिल्तान को चाहिए कि कम अज़ कम मिल्तान के बशपज़ और काहनों की बरसी पर उनकी रूहों के लिए पाक मास की जाए। इससे हम ज़ाहिर करेंगे कि हम अपने महसनों को नहीं भूले। खुदा बिशप बोलेंड की रूह को अब्दी आराम बख्शे। मिल्तान डायोसीस पाइंदा आबाद।